लाड़पुरा पंचायत समिति के प्रधान नईमुद्दीन गुड्डू के निलंबन की कार्रवाई पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। 28 फरवरी को राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने आदेश जारी कर गुड्डू को सफाई सेवा की निविदा में गंभीर अनियमितताओं के आरोप में निलंबन किया था। सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट ने स्टे जारी किया है। ये जानकारी देते हुए सर जिलाध्यक्ष रविंद्र त्यागी ने कहा कि कोर्ट से न्याय मिला है। भाजपा सरकार लोकतांत्रिक संस्थानों को कुचलना चाहती है। ऐसे मामलों को लेकर हम आंदोलन भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, लोकतंत्र की हत्या कर राजस्थान में जो भी चुनी हुई संस्थाएं हैं, चाहे नगरीय निकाय हो, चाहे पंचायती राज, चुन चुन के जहां भी, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर परिषद हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे पंचायत सरपंच हो, चाहे प्रधान हो, जो भी चुन के गए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुन के बने, चाहे प्रधान बना हो, चाहे जिला प्रमुख बना हो, चाहे वार्ड पार्षद बने हो, चाहे पंचायत समिति सदस्य बने हो, चाहे जिला परिषद सदस्य, चाहे प्रधान, जो भी चुन के गए, प्रधानमंत्री, नगर पालिका चेयरमैन, जो भी है चुन के, जिनको जनप्रतिनिधियों को चुन के भेजा है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव जीते, उनको भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है और चुन चुन कर ऐसी संस्थाओं में जिनको कांग्रेस का कब्जा है, और विशेष रूप से जिनमें अल्पसंख्यक, पिछड़ी जाति, आपके SC ST के लोग जो चुन कर बैठे हुए हैं, उनको बर्खास्त करने की कार्रवाई जो एक तरह से तानाशाहपूर्ण कार्रवाई है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तानाशाहपूर्ण नीति को अपना रही है और उस पर प्रवृत्ति पा गई है, और हर जगह बिना की आप देख लीजिए, लाड़पुरा में आपका प्रधान जी को हटा दिया, आपके केतु में नगर पालिका चेयरमैन को हटा दिया, बनियानी में सरपंच को हटा दिया, भूली में नगर पालिका चेयरमैन को हटा दिया, और भी जगह जगह जाके बहुमत हमारा है, सब कुछ है। आज प्रधान लाड़पुरा को प्रधान को हटाया, आपका नवीन गुड्डू को। 15 वहां पे सदस्य हैं पंचायत समिति के, 15 में से 10 सदस्य कांग्रेस के जीत के आए हैं, मात्र 3 भारतीय जनता पार्टी के हैं, और 2 उसका निर्दलीय है। उनको हटा दिया असंवैधानिक तरीके से, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, झूठे आरोप लगा के आप बड़े वो बातें, हास्यास्पद बात है कि अब वहां पे उनके खिलाफ आरोप लगाया गया। आरोप की जो जांच में तो वो कमेटी जो कह रही कि सब ये इनका आरोप ही नहीं बनता, उनके कई सदस्य नहीं है, न वो जो कमेटी बनी थी उसके सदस्य थे, उन्होंने कुछ किया है। जो लोग थे अधिकारी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उनको कोई दोषी माना नहीं है, फिर भी उनको नोटिस जारी किया गया, और उनसे 1 हफ्ते के अंदर अंदर जवाब मांगा गया। आपके बताइए, जब नोटिस जारी किया उनको आपको मेल द्वारा, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनसे जवाब मांगा गया, उसके 29 सेकंड बाद जो रिकॉर्ड है, जो मेल करते हैं उसमें टाइम आता है बाकायदा, 29 सेकंड बाद ही उनको बर्खास्त कर दिया गया, मात्र 29 सेकंड। इससे साफ जाहिर होता है कि द्वेषतापूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं, राजनीतिक द्वेषतावश कार्रवाई कर रहे हैं, और लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, और चुन के चुने हुए प्रतिनिधियों को हटाने का काम कर रहे हैं। इसे कांग्रेस किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने कल कर पत्रकार वार्ता भी रखी थी, और आंदोलन करने की हमने चेतावनी दी है, लेकिन आज हमारे जो साथी हैं नवीन गुड्डू जी हाईकोर्ट गए थे इस संदर्भ में, हाईकोर्ट में अपनी दस्तावेज सारे पेश किए, वकीलों ने जीरे करी, और वहां के माननीय न्यायाधीश ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा, निर्णय लिया कि ये बिल्कुल गलत है, सरकार को भी प्रताड़ना दी, और उसके अलावा उसको जो स्टे देते हुए उनको बहाल करने का निर्णय लिया। इसकी कॉपियां मंगवा रहे हैं, जल्दी इसकी कॉपी आ जाएगी। हम इसकी तीव्र शब्दों में भारतीय जनता पार्टी सरकार, जो मंत्रियों बड़े नेताओं के साथ काम कर रहे हैं, उनकी निंदा करते हैं, और चेतावनी देते हैं कि इस तरह का दंड अपनाएं, न छोड़ें, वरना कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी, सड़कों पर आएगी, आंदोलन करेगी, और ऐसे जनप्रतिनिधि मंत्री जो इस तरह के बर्खास्त की कार्रवाई कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि चुने हुए जनप्रतिनिधि को हटाने का प्रयास करें, उनका सड़कों पर घेराव। न्यायालय में उनको न्याय मिला। हाँ बिल्कुल, और मुख्य न्यायाधीश मानिए, उनकी बहुत बहुत हम आभार है कि उन्होंने जो है बिल्कुल संविधान को संवैधानिक रूप से बाकायदा जो निर्णय लिया, बिल्कुल जायज निर्णय, जस्टिस है, और न्याय जब हमें मिला तो हम निश्चित उनका ध्यान धन्यवाद देते। गलत हुआ था, हाँ बिल्कुल गलत हुआ, उन्होंने गलत माना है, और गलत तो हुआ ही है। भाई हम तो आज कोर्ट का आदेश हुआ है, हम पूरा उसको पढ़ रहे हैं, कागजात मंगाने, निर्णय हो चुका है, और उसके बाद हम आगे अगला दिन बताएंगे।